प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 का जो बहुभुज का प्रश्न नंबर 1 है उसका दूसरा पार्ट बनाना सिखाऊंगी, जो विशेष विधि से है। पिछले सवाल में हमने दिए हुए रेखाखंड है वह पर एक समपंचभुज बनाओ, उसमें समपंचभुज को साधारण विधि से बनाया था। अब मैं इसमें विशेष विधि से बनाऊंगी। साधारण विधि से बच्चों आप किसी भी बहुभुज को बना सकते हो उस विधि के द्वारा, लेकिन इस विशेष विधि से केवल समपंचभुज ही बनेगी। तो सबसे पहले हम रेखाखंड एब ले लेते हैं। इस तरह से रेखाखंड एब हमने ले लिया और अब हम इसके ऊपर समपंचभुज बनाएंगे बच्चों। तो ये ऐसे माप के ले लो आप, जितना हमने लिया है ये इस तरह से माप के आप ले सकते हो। तो इसको इस तरह से माप कर ले लो। फिर आपको इसका आधा करना है। ये ए बिंदु है, ये बे बिंदु है। ए बे का आपको समद्विभाजन करना है, जो हमने पिछले सवाल में भी किया था। पिछली जो समपंचभुज की विधि मैंने बताई थी उसमें भी हमने आधा किया था। तो इस तरह से आप इसका समद्विभाजन कर दीजिए। समद्विभाजन इस तरह से इन सब को मिलाएंगे तो इसका समद्विभाजन हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए। अब जो ये मध्य बिंदु आया है इसका नाम मैं रख देते हैं। मैं बिंदु पर प्रकार रखना है हमें और ए ब जितना प्रकार खोलना है। ए ब जितना प्रकार हमें खोलना है और मैं बिंदु पर रखना है और यहाँ से इसको काटना है। फिर बच्चों ब बिंदु पर रखना है स्केल और एक जहाँ हमने ये काटा है ना मैं बिंदु से, वहाँ से इसको मिलाकर आगे बढ़ाना है। अब इसको भी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ाना है आपको। अब बच्चों ये ब से लेकर मैं तक जो हमने समद्विभाजन किया था ये आधा माप कर और इसको जो टेढ़ी लाइन है ना उसके ऊपर काटना है और फिर ब से यहाँ तक प्रकार खोलना है और यहाँ तक, और इसको जो हमने समद्विभाजन वाली लाइन है इसके ऊपर ऐसे चाप लगानी है। तो ये हमारा जो है इसका शीर्ष आ जाएगा समपंचभुज का बच्चों। अब ए ब जितना प्रकार खोलना है, ए ब जितना प्रकार खोलना है और एक चाप ब से लगानी है, एक चाप ऐसे ए बिंदु से लगानी है। फिर जो ये हमारा शीर्ष है, ये जो हमारा समद्विभाजन वाली लाइन पर शीर्ष है, ये टेढ़ी लाइन पर नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। यहाँ से इतना ही प्रकार खोले खोले ए ब जितना चाप लगानी है दोनों तरफ। जो हमने नीचे ए और ब से लगाई थी उसको ऐसे काटेगी ये चाप। तो जहाँ ये चाप काटेंगी वहाँ हमारे समपंचभुज के अन्य शीर्ष बिंदु आ जाएंगे और इनको ऐसे आपको मिलाना है। जब आप इन सब को मिला देंगे तो आपको एक समपंचभुज विशेष विधि के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इसको इससे मिलाना है। तो इस तरह से आपको ए ब से द ये समपंचभुज विशेष विधि के द्वारा प्राप्त हो गई है। जो बीच में बिंदु और थे, जिस तरह से ये बिंदु था है, इसका नाम रख दो ल, इस तरह से इनका नाम भी आपको रखना है। आपको भी आपकी कॉपी में ये अच्छी तरह से बनाना है।